Welcome in accountancy class. Our chapter number 8, issue of debenture was in progress. And today the new one topic we are going to start, and that is issue of debentures considering term and condition of redemption. आपके जो रिडम्शन के टर्म एंड कंडीशन के बेस पे जो है आपके डिवेंचर्स को हम किस प्रकार से एंट्रीज उसकी डालेंगे। तो इसमें आपके जो 5 प्रकार के केसेस हैं, ठीक है। तो पांचों प्रकार के केस जब मैं आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर 25 उस पर आ जाओ, वो हम बात करते हैं। तो पहला आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर 25 में issued 2000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है दो प्रकार की हम चीज़ें ले लेते हैं। ये हम बना रहे हैं ऐसे। आप जब डिवेंचर इश्यू करते हैं तो आपके एंट्री आपको पता है कि डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। दो एंट्री होती हैं। और रिडम्शन होता है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये तो है एट द टाइम ऑफ इश्यू। इश्यू के टाइम पर क्या एंट्री होगी, और ये है एट द टाइम ऑफ रिडम्शन। एट द टाइम ऑफ रिडम्शन आपकी क्या एंट्रियाँ होती हैं, हम इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे। तो पहले आपके पास जो केस है वो आपके पास में है कि इशूड एट पार, इशूड एट पार और रिडीम एट पार, रिडीम एट पार। हमने डिवेंचर इश्यू भी एट पार किए थे और रिडीम भी एट पार करेंगे, समूल्य पे करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, तो पहला आपका 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच आपने इश्यू किए। तो आपने इश्यू किए तो आपके 2100 ईच है, तो आपके अमाउंट बनेगा 2 लाख। तो आपकी एंट्री जाएगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपके इसमें होगा 2 लाख। और 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी करो तो अलॉटमेंट भी कर दो 2 लाख, ठीक है। दूसरी एंट्री जो होगी वो आपके पास होगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जैसे मैंने बहुत अलॉटमेंट वर्ड यूज़ करता, अलॉटमेंट की वर्ड यहाँ भी यूज़ कर देना, 2 लाख। और 2 डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी 2 लाख। कोई खास ऐसा नहीं, सिंपल ही थी, ठीक है। अब रिडम्शन के टाइम पे क्या एंट्री होगी, तो आप डिवेंचर क्रेडिट है, डिवेंचर को डेबिट कर दो। डेबिट कर दोगे तो यानी डिवेंचर खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो आप क्या एंट्री करोगे, तो आप यहाँ पर एंट्री करोगे डिवेंचर अकाउंट 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वो आपके पास में गया जी 2 लाख। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख। और 2 डिवेंचर होल्डर, ये पैसा डिवेंचर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा, यानी जो डिवेंचर होल्डर है उसको मिल जाएंगे पैसे, ये यानी अकाउंट में चले गए 2 लाख। तो 2 डिवेंचर होल्डर, यानी डिवेंचर होल्डर को क्रेडिटर बना दिया एक प्रकार से। अब तो अकाउंट में पैसे नहीं भेजेंगे, पैसे में ये कहेंगे। और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, वो आपके पास में हो गया जी 2 लाख रुपीज़। और 2 बैंक, 2 बैंक अकाउंट, और ये हो गए 2 लाख रुपीज़, ठीक है जी। इस प्रकार से आपकी एट पार की एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। आपने इश्यू किया एट पार पे, 2000 डिवेंचर थे, 100 ईच है, तो आपका 2 लाख हो गया। तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। उधर रिडम्शन के साइड में देखो तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2 डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। दूसरे केस में आपका ये कहता है कि इशू 2000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, रिडीमेबल एट पार। यानी दूसरा केस है इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार,
एंड आपका जो रिडीम एट पार है, रिडीम एट पार, पार का समूल्य, डिस्काउंट 2% था, तो आपके बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट आपका 2000 डिवेंचर्स थे, अब क्या 2% डिस्काउंट हो गया, ये 98 रुपीज़ आपके अकाउंट में आए थे, तो 2000 इंटू 98, तो ये आपके पास में जाएगा 1,96,000 आपके पास आ गए, और 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपके पास में आ गया 1,96,000, ठीक है जी, क्योंकि आपने डिस्काउंट पे किया था तो 4,000 आपके कम आएंगे। अब आपने कर दिया 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वो आपके पास 196 जो आपके ये पड़े थे हम निकाल लिए, डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स डेबिट वो आपका 4,000 हो गया, क्योंकि 2,000 पे 2% यानी 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 4,000 हो गया, और टू डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट में तो आपके 2 लाख ही जाएंगे, क्योंकि डिवेंचर की वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक ही चीज़ अलग है कि यहाँ पर 4,000 नहीं आए, वो 4,000 आपने डिस्काउंट आपको घर से दिया, बाकी एंट्री सेम रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर डिवेंचर जो है 2 लाख का है, तो सेम वही डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आपके दोनों एंट्री ये सेम रहेंगे, एज सेम एज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका केस था, पहले वाला था एट पार, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। दूसरे में था इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, ठीक है, ये था। थर्ड केस आपके पास में कि 2000 डिवेंचर ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। अगला है इश्यूड एट प्रीमियम, इश्यूड एट प्रीमियम और रिडीम एट पार, कि आपने प्रीमियम लिया पर पार पे आप उसको जो है रिडीम करेंगे, तो आपका जो 2000 डिवेंचर्स थे 5% था, तो आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 2000 डिवेंचर्स हैं और आपका जो है 5% था, तो 105 के हिसाब से आपके पास हो जाएगा 2,10,000, ठीक है, 2,10,000 आ गए, और 12% है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपके पास में गए 2,10,000, ठीक है, और फिर आपके पास में जाएगा जी इतना हो जाएगा 2,10,000। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, यहाँ से पैसा निकालो, तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ये होगा 2,10,000, और 12% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर में चले जाएंगे 2 लाख ही, बाकी पैसा हो गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका था कि इश्यूड एट प्रीमियम और रिडीम एट पार की तो यही एंट्री होंगी, एट पार में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये डिवेंचर कैंसिल होना है, प्रीमियम तो आपका घर का है, वो तो आप ले गए, प्रॉफिट था, तो इसमें तो वही सेम एंट्री होंगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के केस मैंने आपको बता दिए, 2 प्रकार के केस अभी और रहते हैं, तो इसमें से किसी को पूछना है, एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, नहीं कोई क्वेरी, चलो हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं, अगले केस हम लेते हैं। आपका चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा ठीक।
हाँ जी, फोर्थ केस पे आप आइए। तो हम इसी प्रकार से जो है दो ये जो है बना लेते हैं, दो जगह पे एंट्री करने की जगह। तो ये इश्यू के टाइम की एंट्री है, इश्यू, और ये रिडम्पशन। रिडम्पशन। अब नेक्स्ट केस हमारे पास में जो आता है वो केस देख लो आप। नेक्स्ट केस इश्यू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। यानी इश्यूड एट पार है, इश्यूड एट पार और रिडीम एट प्रीमियम। और प्रीमियम आपका कितना है, वो प्रीमियम आपका दे रखा है 5%, 5% प्रीमियम। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। इश्यूड एट पार है तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट आपके 2000 इंटू 100 कर लो तो 2 लाख हो गए, ठीक है जी। और 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हो गया 2 लाख। फिर उसके बाद में यहाँ से पैसा निकालो तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये 2 लाख हो गया जी, ठीक है। और 12% डिबेंचर अकाउंट, ध्यान से देखना इस एंट्री में गड़बड़ है। 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में तो 2 लाख ही जाएंगे, ये तो एट पार वाली बातें थी। पर आपने प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, इसका ये है कि ऑलरेडी जो है आपको नॉन है कि देयर विल बी लॉस। ये आपको पहले से पता चल चुका है कि आपके यहाँ पर लॉस होने वाला है। और लॉस किस नाम का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो आप जब पहले लॉस को लॉस पहले मान लो कि रूल ऑफ प्रूडेंस बोलता है अकाउंटिंग का, लॉस को लॉस पहले मान लो। तो आप यहाँ पर करोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये आपका 5% देना प्रीमियम। तो 5% इंटू 10 5% इंटू 2000 तो आपके होगा 10,000। ये पैसा यहाँ जमा कर दो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000, ठीक है। तो इन दोनों की डेबिट हो गई 2,10,000, ये भी होगा 2,10,000, ठीक है जी। तो आपने क्या किया कि आपने किया 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, 12% डिबेंचर्स 2 लाख, ठीक है। पर 5% प्रीमियम देना है रिडम्पशन के टाइम पे, तो अभी लॉस होगा ये। तो लॉस को लॉस अभी मान लो, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स 10,000, 2 ये पैसा आप यहाँ जमा कर दो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब आपने इन दोनों एंट्रीज को डेबिट करना रिडम्पशन के टाइम पे, रिडीम करेंगे तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, वो आपके पास में आ गया जी 2 लाख, ठीक है। और यहाँ से आपने जो है प्रीमियम और रिडम्पशन ये क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट कर दो, खत्म हो जाएगा। तो प्रीमियम और रिडम्पशन वो आपके से 10,000 है। और ये कर दो टू डिबेंचर होल्डर, और ये होगा जी 2 लाख है 10,000, ये हो गया 2 लाख है 10,000। तो आपके एंट्री होगी जी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन ये वाला प्रीमियम रिडम्पशन 10,000, टू डिबेंचर होल्डर 2 लाख 10,000। और फिर अब कर दो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर डेबिट और टू बैंक से उसको पैसे दे दो आप। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होगा 2 लाख 10,000 और ये होगा 2 लाख 10,000।
देखो पहले वाली एंट्री एट पार थी, तो उन एंट्रियों में तो सिर्फ ये होता था कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करते थे। पर अब की और प्रीमियम की बात आई तो यहाँ पर आपने जो है प्रीमियम को डेबिट कर दिया और ये सारा का सारा पैसा डिवेंचर होल्डर को चला गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो एंट्री की थी, एक एंट्री इश्यू ऑन लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर की डाली थी और 2 प्रीमियम रिडम्पशन। अब इन दोनों को डेबिट करके और आपने डिवेंचर होल्डर खाते में डाल दिया, डिवेंचर होल्डर से आपने भेज दिया बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट केस है फिफ्थ में कि 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट डिस्काउंट 2%, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो यहाँ पर जो आपका और केस हो गया कि इश्यूड एट डिस्काउंट 2% और रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम वो आपका 5%। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तो डिस्काउंट लॉस, एक ये लॉस है, तो डबल लॉस हो गया अब की बार। तो डबल लॉस हो गया, तो डबल लॉस को कोई बात नहीं, हम एक ही जगह लिखेंगे, दो जगह नहीं लिखेंगे, बल्कि एक ही जगह के ऊपर हम उसको लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपकी इसकी एंट्रीज किस प्रकार से बनेंगी। तो पहले आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट आपके 2000 डिवेंचर्स थे और आपके जो है 98 के हिसाब से आए क्योंकि 2% डिस्काउंट है, तो 1,96,000 आपका हो गया। और 12% डिवेंचर होल्ड, 12% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आप कैसे हो गया 1,96,000। अब आपने जो है किया नेक्स्ट में कि यहाँ से पैसा निकालो, तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ये होगा 1,96,000। और टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट में तो आपके 2000 इंटू 100 ही जाएंगे, यानी आपके 2 लाख जाएंगे। पर आपको ये भी पता है कि आपको 5% प्रीमियम भी देना है, तो यहाँ पर आपका 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, ये भी हमने उनको देना है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जब हम उसको देंगे तो वो हमने उनको देना जी 10,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 जो है इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपके पास में हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। तो यहाँ पर देखें ये 2,10,000 बनेगा, ये बनता हुआ 94, तो बीच का 14,000 का घाटा रह गया, तो ये हम लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 14,000। अब ये टोटल बन गया आपका सारा का सारा आपका 2,10,000। यानी आपने क्या किया कि 12% डिवेंचर पे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000 और 2 डिवेंचर्स अकाउंट, 2 एंट्री एक छोड़ दो बीच वाले, नीचे वाले देखो आप, तो आपके पास जो एंट्री हो गई थी वो आपके पास हो गई थी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 196, और फिर 2 डिवेंचर अकाउंट है वो आपके पास 2 लाख इंटू 10 100 और 2 लाख, और 2 प्रीमियम रिडम्पशन 10,000। तो आपका यहाँ पर जो नीचे वाली जो हो गई थी उसका टोटल तो हो गया था 2,10,000, क्योंकि ये 96 था कि यहाँ से पैसा इतना ही आया था, तो 14,000 एक कमी पड़ गई, तो ये हो गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब इनको रिडम्पशन करना तो इन दोनों के एंट्री को डेबिट कर दो, जैसे ऊपर वाली की थी सेम वही बनेगी, कोई फर्क नहीं है, एज इट इज। तो ये आपके पास में बनी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर से तो आपने 2 लाख रुपीज़ लिए थे। ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आपने यहाँ पर 10,000 किया था, कहीं इसको डेबिट कर दिया टू 10,000। ठीक है, और 2 डिवेंचर होल्डर, 2 डिवेंचर होल्डर, और वो आपके पास में गया जी 2,10,000। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री आपके पास जो बनी थी वो थी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, यह के पास में 2,10,000, और 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट, ये हो गया 2,10,000। ठीक है जी।
तो इस प्रकार से ये आपका अगर इश्यूड एट डिस्काउंट है और रिडीम एट पार है ना रिडीम एट प्रीमियम है तो ये होगा। ठीक है, लास्ट केस आपके पास में और रहता है, वो मोर कर लेते हैं। इश्यूड एट 100 एट 5%, रिडीम एट प्रीमियम 10%। इश्यूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम है तो उस केस में आपका क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट को देखते हैं जी। इश्यूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आपका जो है इश्यूड एट 5% प्रीमियम और रिडीम एट 10% प्रीमियम। पहले प्रीमियम इश्यू के टाइम पे भी ले लिया और रिडम्पशन के टाइम पे ले लिया, तो आपकी एंट्री क्या होगी वो देखो। तो आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 100,05, ये आपके पास में होगा जी 2,10,000। ठीक है जी, और 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपके पास में होगा 2,10,000। ठीक है जी, काफ़ी सिंपल है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट इन लोगों ने बोला कि इस डिवेंचर वाले आपका प्रीमियम पे भी रिडम्पशन है। ठीक है, तो प्रीमियम पे रिडम्पशन देखो कैसे बनेगा। तो हमने यहाँ पर क्या 12% है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, वो ले लिया जी 2,10,000। ठीक है, और कर दिया आपने 12% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट में कर दिया। डिवेंचर अकाउंट में तो आपका 2 लाख ही गया और 210 था, तो बाकी तो आपका प्रीमियम है। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये वर्ड अलग है, ये इस वाला है 10,000, और यहाँ पर आपने 10% प्रीमियम देना तो 20,000 रुपये हो गया, तो वो आपका हो जाएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो आपके पास में होगा 20,000। ठीक है, अब ये देखें तो ये आपके पास में बना जी 2, 210 और 230, और ये 210 ही है, तो ये हो गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये होगा 20,000। और ये वाला पैसा जो है आपने यहाँ जमा कर दिया, ये पैसा तो 10,000 तो ये तो हमारा प्रीमियम था, ये तो हमने लिया था, और ये प्रीमियम हम देंगे तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और इसके लिए वर्ड यूज़ किया हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो ये केस आपके पास में था कि जिसमें आपने जो है शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया और उनका रिडम्पशन भी जो है वो प्रीमियम पे किया है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो एंट्री इस प्रकार से बनेगी, और अगर आप इनका रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन में आपने डिवेंचर्स को ले लिया और सिक्योरिटी प्रीमियम को ले लिया, तो ये हो जाएगा 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वो आपके 2 लाख के हैं, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो आपका 20,000 का है, और 2 डिवेंचर होल्डर, 2 डिवेंचर होल्डर, और वो हो गया 2,20,000। और फिर नेक्स्ट एंट्री जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर डेबिट, और 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट 2,20,000 और 2,20,000, ये आपका हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसके अंदर ये था, और आज हम इतना ही करते हैं जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, नहीं ऐसा कोई पूछने वाला?
पार्टिसिपेंट काफ़ी कम है, केवल 16 ही बच्चे हैं। बहुत गलत बात है, खिंचाई करनी पड़ेगी भैया।